जय हिंद। हम लोग जानेंगे कि नंबर्स इन ऑर्डर क्या होते हैं, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होते हैं। पर उससे पहले हमको दो चीज़ का और ध्यान रखना है कि नंबर्स और डिजिट्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। डिजिट्स का मतलब होता है अंक। अंक किसे बोलते हैं? तो 1 से लेकर 9 तक जो भी हमारी काउंटिंग्स होती है उनको हम लोग डिजिट बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 इज नोन एज डिजिट। अब नंबर्स क्या होते हैं? तो ए ग्रुप ऑफ डिजिट इज नोन एज नंबर, यानी अंकों के समूह को हम लोग नंबर्स यानी संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर यानी संख्या, यानी जैसे हम यहाँ पे 2 और 3 लिख दिए, तो 2 भी एक प्रकार का हमारा डिजिट है और 3 भी एक प्रकार का हमारा डिजिट है, और दोनों जब मिल जाएंगे तो आपस में हमारे क्या बन जाएंगे? नंबर बन जाते हैं। जैसे 4 3 2 ये तीनों मिलकर क्या हो जाएंगे? तीनों डिजिट मिलकर क्या हो जाएंगे? हमारे एक नंबर बन जाएंगे। ठीक है। जैसे 5 6 7 4 ये चारों, एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है और एक डिजिट ये है, यानी चारों डिजिट मिलकर क्या बन जाएंगे? एक हमारे नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ डिजिट इज नोन एज नंबर्स। और डिजिट क्या होती है? तो 1 से लेके 9 तक जो भी काउंटिंग्स होती है उसमें 0 आप लोग ऐड कर लीजिएगा, उसी को हम लोग डिजिट यानी अंक बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होते हैं। तो देखते हैं नंबर्स इन ऑर्डर क्या होते हैं। तो नंबर्स इन ऑर्डर का मतलब होता है संख्याओं का क्रम। संख्याओं का क्रम दो प्रकार का होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम, डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटते क्रम। अब दोनों को समझने के लिए सबसे पहले काउंटिंग को समझना होगा कि काउंटिंग क्या होता है। काउंटिंग का मतलब होता है गिनती। गिनती दो प्रकार की होती है, पहली होती है फॉरवर्ड काउंटिंग, दूसरी होती है बैकवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग का मतलब होता है सीधी गिनती, बैकवर्ड काउंटिंग का मतलब होता है उल्टी गिनती। सीधी गिनती का मतलब है कि 1 2 3 4 5 ये बढ़ते हुए क्रम में चली जाती है। बैकवर्ड काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि उल्टी गिनती। उल्टी गिनती मतलब क्या कि घटते हुए क्रम में चली जाती है। जैसे 5 के पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, इसको हम लोग कहते हैं बैकवर्ड यानी उल्टी गिनती। अब देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब उसको एग्जांपल से देखते हैं कि संख्या कैसे बढ़ती जाती है। सबसे पहले 3 9 8 4 6 2 है, ये 6 डिजिट है। 6 डिजिट में देखेंगे हम लोग इसको बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले छोटे डिजिट को लिखते हैं। छोटा डिजिट मतलब क्या कि 2 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 9 6 है, 6 के बाद 8 8 के बाद 9, ये बढ़ते हुए क्रम में आपका हो गया कि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। दूसरी देखते हैं एग्जांपल 74 92 62 49 32 96। अब इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि सभी संख्याएं 2 डिजिट की है, यानी सबसे पहला अंक देखेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला अंक 7 9 6 4 3 9। सबसे पहला अंक जो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? 3 है। सबसे पहले यहाँ पे 3 2 यानी 32 लिखेंगे। उसके बाद 9 4 6 9 7 49 है। उसके बाद 6 9 7 62 है। उसके बाद 74 है। उसके बाद 92 है, 96 है, यानी 92 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 का मतलब 92 96 से छोटा है, तो 92 उसके बाद 96। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। अब तीसरी एग्जांपल देखते हैं 3 डिजिट का। पहला डिजिट को सबसे पहले देखेंगे 7 9 6 9 4 9। सबसे पहला डिजिट 4 यानी 4 0 2 9 6 9 7 6 7। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, इसका मतलब क्या? और यहाँ भी 9 है। अब दूसरा डिजिट देखते हैं 0 6 6 0 है, यानी 908 छोटा है। उसके बाद 96 है, 96 है। तीसरा डिजिट देखते हैं 7 है, 7 दोनों सेम है, 967 967। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम। एग्जांपल से देखते हैं 4 2 9 7 3 1 है, इसको घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी बड़ा से छोटे की तरफ लिखना है। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें, सॉरी सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है इसमें? तो 9 है। 9 के बाद क्या है? 7 है। 7 के बाद क्या है यहाँ पे? 4 है। 4 के बाद क्या है यहाँ पे?
3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो अब देखते हैं 2 डिजिट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले 96 है, 42 है, 86 है, 32 है, 29 है, 44, ये सभी संख्याएं 2 डिजिट की है। तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखेंगे हम लोग। पहला डिजिट में हम लोग का क्या है, 4 है, 2 है, 3 है, 8 है, 4 है, 9। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा यहाँ पे 9 है, यानी 96 सबसे पहले आएगा। उसके बाद 8 है, 3 है, 2 है, 4 है, 4 है, 86 उसके बाद क्या आएगा हमारा 32, 40, यानी 4 है, यहाँ भी 4 है। दूसरा अंक देखेंगे 2 है, 4 है, यानी 44। 44 के बाद 42 आएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 32 आएगा, उसके बाद 29। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। अब देखते हैं हम लोग 3 अंक का डिक्रीजिंग ऑर्डर। सभी संख्याएं 3 अंक की हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला अंक देखेंगे, 6 है, 9 है, 4 है, 8 है, 7 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 9, यानी 903। उससे छोटी कौन सी है, 868 है। उससे छोटी कौन सी है, तो 792 है। उससे छोटी कौन सी है, 602 है। उससे छोटी कौन सी है, 405 है। इसका मतलब ये 3 अंक का, 2 अंक का और 1 अंक का हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर समझ गए हैं। तो आइए हम कुछ अलग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखेंगे। सबसे पहले छोटी लिखेंगे। छोटी क्या है यहाँ पे, 46, 82, 09, 306, 49, 267 है। सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 09 है। उसके बाद क्या है यहाँ पे 46, 82, 49, यानी 46 है। उसके बाद क्या है यहाँ पे 49 है। उसके बाद क्या है यहाँ पे 82 है। उसके बाद क्या है यहाँ पे 267। उसके बाद क्या है यहाँ पे 306, यानी बढ़ते हुए क्रम में ये लिख दे, यानी हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब इसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सेम इसका क्या कर देंगे, हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी 306, 267, 82, 49, 46 और 09, ये हमारा हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब दूसरी देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले हम लोग उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। 3 अंक की संख्याएं हैं, ये 2-2 अंक की है। सबसे पहले 3 अंकों की संख्या में देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है, 4 है, 7 है, 6 है, यानी 8 है। 867 पहले होगा, 748, 672, 9090, 27, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। आप सेम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा कर देंगे। 27, 9090, 600, 72, 748 और 867, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, यानी बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा। अब तीसरा एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहला छोटी संख्या देखेंगे यहाँ पे 2 अंक की और बाकी सब 3-3 अंक की संख्याएं हैं, यानी 2 अंक की संख्या 2 है, यानी 82 है, 96। सबसे छोटा कौन सा है, 82 या 96, 82 है, 82। उसके बाद 96 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 3 अंकों की संख्याओं में देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 है, 9 है, 4 है, 9 है, दोनों 4 है। दूसरे अंक देखेंगे 0 है, 6 है, यानी 403 यहाँ पे हो जाएगा, 460। उसके बाद 9 है, 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 967 हो जाएगा और यहाँ पे 987 हो जाएगा। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। तो 987 यानी घटते हुए क्रम में हो जाएगा, 967, 460, 403, 96 और 82, ये आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको अच्छे से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझ में आ गया होगा।